हेलो बच्चों। एससीबी की दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो। ए डोर ऑफ एन almirah इज 6 फीट हाई एंड 1.5 फीट विड्थ है और इसका वेट दिया हुआ है 8 kg। ठीक है। हिंज रिएक्शंस के बारे में वो पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो, तो एक हिंज यहाँ पे लगा हुआ है 1 फीट की डिस्टेंस पे ऊपर से, और दूसरा हिंज नीचे से 1 फीट की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ठीक है। और हमने इसका वेट लगा दिया सेंटर ऑफ मास पे और एफ बी डी बना रहे हैं। देखो, अब हिंज रिएक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हिंज रिएक्शन इज ए पॉइंट कांटेक्ट। आप हिंज रिएक्शन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि भाई किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ देखो, मैंने मेंशन कर दिया ये कॉन्सेप्ट। हिंज फोर्स इज ए पॉइंट फोर्स, राइट, पॉइंट कांटेक्ट फोर्स। सो हिंज रिएक्शन cannot be predicted। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी कंसिडर एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ हिंज रिएक्शन। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ हिंज रिएक्शन। ठीक है। सो मैंने देखो यहाँ पे हिंज फोर्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे हिंज फोर्स हमने Rx1 ले लिया और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया Rx2, Ry1, और यहाँ पे Rx2 एंड Ry2। सो ये चार अननोन मेरे पास हो गए। अब देखो, मुझे चार इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई ज़ीरो, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिग्मा टॉक ज़ीरो। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वेट हमने एम जी लगा दिया। अब देखते हैं भाई, सिग्मा एफ एक्स को ज़ीरो करो तो एक्स डायरेक्शन में दो फोर्सेज लग रहे हैं, Rx1 प्लस Rx2, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखिए Rx1 एंड Rx2, इन दोनों का हमने सम ज़ीरो कर दिया, राइट। सो ये इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा हम बता नहीं सकते अभी। सिग्मा टॉक इज इक्वल टू जीरो, तो वाई डायरेक्शन में तीन फोर्सेज लगे हैं, Ry1 प्लस Ry2 माइनस 80 इज इक्वल टू, देखिए Ry1 अपवर्ड डायरेक्शन में, Ry2 अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन तीनों का सम जीरो कर दिया हमने। वेक्टर का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। टॉक ज़ीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, Rx1 इज इक्वल टू माइनस साइन Rx2। टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो करेंगे हम, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले लिया हमने। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लोगे आप तो देखो ये डिस्टेंस है 1.5 फीट, सेंटर ऑफ मास इसके मिड पे लग रहा है। टोटल हाइट इज़ 6 फीट, टोटल हाइट इज़ 6 फीट। उसमें से 1 फीट नीचे हिंज लगा हुआ है। तो अब देखो वेट का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5/2 फीट कर दिया हमने, प्लस Rx2 इंटू 4 फीट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ध्यान से देखो, ये 4 फीट है, राइट। दिस डिस्टेंस इज 6 फीट एंड दिस डिस्टेंस इज 4 फीट, क्योंकि 1 फीट ऊपर से नीचे आपने हिंज लगाया हुआ है। तो यहाँ से Rx2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज माइनस साइन 15 न्यूटन, राइट। 15 न्यूटन Rx2 आ गया। ये मीन्स अलॉन्ग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, मीन्स अलॉन्ग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है। इसका मतलब Rx2 और Rx1 इक्वल है, तो Rx1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 15 न्यूटन, राइट। Rx1 इज प्लस 15 न्यूटन। ठीक है।
अब देखो ये लिखा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एग्जर्टेड बाय द हिंज ऑन द डोर आर इक्वल, हिंज फोर्स की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट आर एक्स वन स्क्वायर प्लस आर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स टू स्क्वायर प्लस आर वाई टू स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, आर एक्स वन स्क्वायर प्लस आर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स टू स्क्वायर प्लस आर वाई टू स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो आर एक्स वन इज इक्वल टू आर वाई वन इज इक्वल टू आर वाई टू। इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन के दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इससे हमारे पास आर वाई वन एंड आर वाई टू की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखिए आर वाई वन एंड आर वाई टू की वैल्यू 40 न्यूटन ईच आ जाएगी, 80 बोथ आर इक्वल। सो आर वाई वन आर वाई टू की वैल्यू हुई 40 न्यूटन। अब देखो हमारा काम बन चुका है, आर एक्स वन हमारे पास आ गया 15 न्यूटन, आर वाई वन आ गया 40 न्यूटन। इस तरीके से वी गॉट ऑल द वैल्यूज़। आर एक्स वन इज इक्वल टू आर एक्स टू इज इक्वल टू 15 न्यूटन, राइट, एंड आर वाई वन इज इक्वल टू आर वाई टू इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सब हो जाएगा। फाइनल एफ बी डी, अब देखिए मैंने यहाँ पे फाइनल एफ बी डी ड्रॉ की है। हिंज फोर्स देखिए, दिस इज आर एक्स वन 15 न्यूटन, दिस इज आर वाई वन 40 न्यूटन। सो इनका वेक्टर सम हो गया, वेक्टर सम इज़ 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर वेक्टर सम, राइट। इस तरीके से हम आर एक्स टू आर वाई टू इनका भी वेक्टर सम कर लो तो इनका वेक्टर सम देखो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो हिंज रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 50 स्क्वायर, ये हिंज रिएक्शन आ गया। तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, मुश्किल नहीं है, एक बार कर लो। हिंज रिएक्शन का ध्यान रखना, हिंज रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप उसके एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ले लेंगे। मेरे इसमें से कैलकुलेशन आप कर लोगे, नियर अबाउट 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।